एसपीडी के ऊपर ये पहली बार लेके आया हुआ है। तो क्या चीजें हैं, हो सकता है आगे चल के सारे टूलों में मिले, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। लोडर आपको दिया जाएगा जिससे कि आप आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लेनोवो, मोटरोला, ये जितने भी मॉडल हैं सभी के सभी मॉडलों का जो RAS का जो ऑथ होता है, हर फोन में RAS ऑथ नहीं होता है। ब्रांडेड मॉडल है और चाइनीज मॉडल है, दोनों सपोर्टेड है इसके अंदर, यानी कि इसमें चाइनीज फोन का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए, चाइनीज शब्द से एक चीज मुझे थोड़ी सी स्टोरी आपको एक बतानी ज्यादा जरूरी मुझे लगी। आपके अंदर एक लॉक लगा रहता है जिसको हम RPNB लॉक बोलते हैं। इसको क्लीन किया जाता है, रीड किया भी जा सकता है, राइट किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो ये होता है RPNB। तो फाइनली कैसे यहाँ पे TFM टूल में एक नई अपडेट आई हुई है और ये अपडेट आया है SPD CPU के ऊपर। तो क्या है अपडेट, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और ये अपडेट थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि जो चीज़ आपको MediaTek में मिल रही थी, बाकी टूल्स दे रहे थे, वो चीज़ TFM टूल ने अभी SPD में प्रोवाइड कराया है। आपको पता होगा कि MediaTek फोनों में ऑथ बाईपास कराना पड़ता है, हम फ्लैशिंग करते थे, तो अभी के टूलों में तो उसका ऑथ बाईपास के लिए डायरेक्टली आ गया है, तो डायरेक्टली ऑथ बाईपास करके देता है। जो परचेजिंग टूल रहते हैं वो तो फ्री में ही ऑथ बाईपास करते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता है। बाकी फ्री वाले भी कई सारे टूल आते हैं उसको ऑथ बाईपास करने का। तो अभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले अपडेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज ही के डेट में नहीं, कल के डेट में अपडेट आया है लगभग, और ये है TFM SPD नेटवर्क अनलॉक RPNB वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो हम इसको पूरा डिटेल में ओपन कर लेंगे। ये अपडेट है TFM टूल प्रो SPD वर्जन 1.8.0 का, जो कि आज के कल के डेट में रिलीज हुआ है। और यहाँ पे न्यू फीचर में बहुत सारी चीज़ें ऐड है। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो ये अपडेट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको पता होगा कि MediaTek में आपको जब फ्लैश करते थे SP फ्लैश टूल से, तो उसको हमें एक फ्लैशर मतलब फ्लैश करने से पहले हमें उसका एक ऑथ बाईपास करना पड़ता था, और ऑथ बाईपास करने के बाद ही वो फ़ोन फ्लैशिंग होता था। बाकी अनलॉकिंग में ऐसा दिक्कत नहीं आता था। बाकी कई सारे फ़ोन का ऑथ बाईपास के लिए क्रेडिट लेना पड़ता है, जैसे रेडमी वगैरह के फ़ोन है। तो ये सारी चीज़ें आपको SPD CPU के अंदर भी आती है, यानी कि यूनिसॉक चिप CPU जो है उसके अंदर भी ये चीज़ आती है जिसको हम RAS ऑथ बोलते हैं। तो RAS ऑथ को भी अब आप बाईपास कर सकते हैं। और TFM टूल सबसे पहला ऐसा टूल था जब वीवो का नया सिक्योरिटी आया था, तो उसको एक यही एकमात्र टूल था जो कि बाईपास करता था। और कहीं ना कहीं ये RAS बाईपास का भी पहला ऐसा ये टूल है जो कि अभी नया नया एक्सप्लिट मेथड जो कि SPD के ऊपर लाया है। MediaTek में तो पहले से एक्सप्लिट मेथड चल रहा है, बट SPD के ऊपर ये पहली बार लेके आया हुआ है। तो क्या चीज़ है, हो सकता है आगे चल के सारे टूलों में मिले, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर दूसरे टूल में भी आता है तो आपको समझते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये सारे तरीके लगभग सारे ही एक ही कैटेगरी से ही निकालते हैं। मतलब आज इस टूल ने निकाला, कल उसने निकाला, परसों निकाला, सब लाइन से वही चीज़ कॉपी करते जाते हैं। सर सभी का मेथड सेम ही होता है हर टूल का, भले कोई जल्दी दे कोई लेट दे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो न्यू फीचर के अंदर में ऐड SPD नेटवर्क लॉक। आपको पता होगा कि SPD के जो CPU होता है उसमें नेटवर्क को भी आप अनलॉक कर सकते हैं अपने डायरेक्टली इस टूल के जरिए। इसके अलावा ऐड CPU बूट लोडर को आप अनलॉक और रीलॉक दोनों कर सकते हैं। SPD का अगर आपके पास कोई भी CPU आया है, SPD बोलिए या फिर आप टिगर नाम से आता है या फिर यूनिसॉक, सब एक ही नाम है, या फिर स्पेक्ट्रम बोलिए। इसके अलावा न्यू ऐड यूनिसॉक एक्सप्यूट बाई CPU या फिर चिपसेट बेस्ड, यानी कि CPU और चिपसेट के बेस्ड, मतलब उसके मॉडल के वाइज आप एक्सप्लिट मेथड से आप यूनिसॉक को जो भी CPU आपके पास आ रहा है उसको अनलॉक कर सकते हैं। अब ये यूनिसॉक क्या है यहाँ पे बाकायदा बताया गया है। तो यहाँ पे कहना इनका ये है कि यूनिसॉक जो एक्सप्लिट वाला मेथड है वो एक इंजेक्शन लोडर की तरह है। जैसे कि होता है ना, किसी इंसान को इंजेक्शन लगा दिए, उसका दुख दूर हो गया, मतलब उसका जो भी बीमारी है तुरंत तत्काल डायरेक्ट इंजेक्शन डालते हैं, ठीक हो गया। सेम वैसे ही एक तरह का यूनिवर्सल लोडर आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लेनोवो, मोटरोला, ये जितने भी मॉडल हैं सभी के सभी मॉडलों का जो RAS का जो ऑथ होता है, हर फोन में RAS ऑथ नहीं होता है, बट जिसके अंदर है और आपको अनलॉकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस RAS ऑथ को आसानी से बाईपास कर सकते हैं इस टूल के जरिए स्प्लिट मेथड में जाके। ये इनका अपडेट है। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने समझाया है कि बाई यूनिसॉक एक्सप्लिट सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड थाउजेंड्स एंड नॉन अननोन ब्रांड्स मॉडल, यानी कि आपका यूनिसॉक एक्सप्लिट मेथड जो है वो पूरी दुनिया के लगभग जो आप जानते हो और जो आप नहीं जानते हो, थाउजेंड्स से भी ज़्यादा जो अब ब्रांड्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। मॉडल नहीं, ब्रांड्स। अब मान के चलिए ब्रांड्स में थाउजेंड्स मतलब कि हज़ारों से भी ऊपर ब्रांड्स हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सैमसंग हो गया, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब ब्रांड्स हैं। अब उसके अंदर मॉडल जितने आते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा है, सीधा ब्रांड की बात कर रहा है, तो मॉडल बहुत सारे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा इन्होंने कहा है, सपोर्टेड ब्रांड्स एंड चाइनीज ब्रांडेड एंड चाइनीज मैक्सिमम ब्रांड्स मॉडल।
मतलब कि यहाँ पे इनका कहना है कि जो ब्रांडेड मॉडल है और चाइनीज मॉडल है दोनों सपोर्टेड है इसके अंदर, यानी कि इसमें चाइनीज फोन का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए चाइनीज शब्द से एक चीज मुझे थोड़ी सी स्टोरी आपको एक बतानी ज्यादा जरूरी मुझे लगी। आपको पता होगा कि जो चाइना है वो पहले मतलब बहुत ही इंडिया के बराबर ही था, एकदम लगभग सिमिलर था, दोनों इंडिया और चाइना दोनों सेम थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना के अंदर जो उसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और अपने अंदर पूरे ब्रांड्स का हब बना दिया। उन्होंने जितने भी ब्रांड है सबको बहुत सारी जमीनें छूट दी, लेबर मतलब सब सस्ते दामों पे उनको दिया, और सारी कंपनियां जितनी भी विदेशी कंपनियां थी सारी की सारी कंपनियां वहाँ पे अपना वो डाल दिए कंपनी, और वहाँ बनना चालू होगा। और एक तरह से आज इस समय चाइना एक हब बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स का और गैजेट्स का। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा चाइना में गैजेट्स वगैरह मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो उस टाइम पे क्या है चाइनीज फोन आया करते थे और ब्रांडेड फोन का उनका सिर्फ फैक्ट्री हुआ करता था। तो ब्रांडेड मॉडल उनको हम बोलेंगे जो ब्रांड है जो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल। तो ये सारे फोन चलने लगे। फिर क्या हुआ, चाइना ने धीरे धीरे वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे कंपनी में काम कर करके कॉपी करके अपना खुद का एक ब्रांड बनाया, तो वो चाइनीज हो गया फोन। फिर उस चाइनीज फोन को उन्होंने इम्प्रूव करते 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 उसमें इतना अच्छा क्वालिटी रहा कि अब उसको ब्रांड बना दिया गया है। तो अभी आपके देखोगे तो वीवो, रियलमी, ओप्पो, ये सारे ही, ओप्पो रियलमी एक ही है, हालांकि रेडमी वगैरह सारे एक ब्रांड है क्योंकि अच्छी कंपनी फोन बनाती है और अच्छा चलता भी है। लेकिन ये फोन ब्रांडेड होने के बाद अब इनमें भी कॉपी करके बहुत सारे अभी भी चाइनीज फोन आ रहे हैं जो कि अभी मार्केट में चल रहे हैं, और मतलब थर्ड क्वालिटी, जैसे ओप्पो का कॉपी निकाल दे रहे हैं। देखने में पीछे से ओप्पो जैसा दिख रहा है, डब्बा निकालो तो अंदर से छोटा सा बैटरी लगा रहता है, कैमरे का डिजाइन लगा रहता है, तो चाइनीज में उसको गिनती किया जा रहा है। तो हालांकि ओप्पो, वीवो भी चाइनीज कंपनी है, ये भी चाइनीज है, बट ये एकदम थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, मतलब वन टाइम यूजिंग टाइप का है, चल गया नहीं तो जय श्री राम, ऐसे टाइप से। तो इनके कहने का मतलब ये है। इसके बाद आगे का जो मेथड है, सपोर्टेड फ्लैशिंग, रीड, राइट, इरेज, फैक्ट्री रीसेट, एफआरपी, सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये तो खैर देगा ही देगा। स्पेशल सपोर्टेड बूट लोडर, लॉक अनलॉक, आरपीएनबी वगैरह राइट रीड कर सकते हैं, मतलब आरपीएनबी का लॉक को आप हटा सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको पता होगा स्वाइप अप का जब नाम लेते हैं, इसके बारे में हमने पहले कई बार बताया आरपीएनबी क्या होता है। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी फोन का ईएमएमसी गलती से खराब हो जाता है तो हम उसको नया डालते हैं तो फोन चालू तो हो जाता है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम आती है आरपीएनबी की वजह से। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप चालू कर लोगे सेट, लेकिन आरपीएनबी का जब तक आप उसमें क्लीन नहीं करोगे तब तक वो सीपीयू से कंबाइन नहीं होगा। जैसे आपके पास सेम दो फोन है तो आप खाली ईएमएमसी चेंज कर दोगे तब भी फोन चालू नहीं होगा, आपका सीपीयू और ईएमएमसी दोनों साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर एक लॉक लगा रहता है जिसको हम आरपीएनबी लॉक बोलते हैं। इसको क्लीन किया जाता है, रीड किया भी जा सकता है, राइट किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो ये होता है आरपीएनबी, मतलब सीपीयू और ईएमएमसी के बीच का एक संबंध होता है, बस समझ जाइए। इसके अलावा यहाँ पे कैन ग्रांट परमिशन टू फ्लैशिंग फ्रेमवेयर और इरेजिंग, फ्लैशिंग सिंगल कस्टम पार्टीशन वगैरह भी दिया हुआ है, मतलब आपको परमिशन वगैरह ग्रांट देना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ सीपीयू दिया हुआ है बस 64 बिट में। तो यही था ये अपडेट, और कुछ नहीं था। और बाकी यहाँ पे ये बताया है कि एक्सप्लिट यूजिंग प्रोड्यूस सेलेक्टिव ब्रांड यूनिसॉक टिगर, और यहाँ पे बताया है कैसे कैसे इसको यूज करके आप उसको वो जो एक्सप्लिट मेथड है उसमें आप कैसे कैसे इसको ट्राई कर सकते हो, कौन सा सीपीयू कैसे सेलेक्ट करना है, ये बकायदा दिया हुआ है। अगर आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से सिंपल सा कॉपी करना है, गूगल पे जाके आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो यही था, बाकी इसके नीचे और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो मैंने मोटा मोटा था आपको सब कुछ बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी है। पूरा मतलब एक तरह से इस वीडियो का निचोड़ हमने आपको दे दिया है। अब इसके अलावा नीचे और आप पाओगे तो यहाँ पे जितने सारे मॉडल हैं वो सारे मॉडल इसके अंदर दिए हुए, कौन कौन सा मॉडल है जो कि अभी नॉर्मली सबसे ज़्यादा इसमें वर्किंग है, वो सारे मॉडल इसके अंदर दिए हुए हैं। आप देखिए मोटरोला से लेके रियलमी और ये सीपीयू दिया, इतने सारे, ये जो सीपीयू है इसमें इतने सारे मॉडल सपोर्टेड आएंगे, ये सारे मॉडल इस सीपीयू के अंदर सपोर्टेड आएंगे। यहाँ पे देखिए ये सारे मॉडल इसमें सपोर्टेड आएंगे। ये SC5863A अगर आपके पास आता है, SC9832E अगर आएगा तो इतने सारे मॉडल इसमें सपोर्टेड आएंगे। तो यही है, इसके नीचे और कुछ नहीं है। बाकी डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप दिया है, बात कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं जब भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।